बोले आगे से मैं कथा में नहीं आऊंगा अगर दोबारा कभी नरकों का वर्णन सुनाया। बोले ये तो इतना डरावना। मैंने कहा हाँ इतना ही डरावना है। आप गरुड़ पुराण हर घर में बसती है, सुनता कोई नहीं। गरुड़ पुराण की पुस्तक मुश्किल से 50-100 रुपए की आती होगी, पढ़ के देख लो, आपकी आत्मा कांप जाएगी। हाँ मतलब वो कहना मेरा वही है। तो इन्होंने रोक दिया कि आगे से किसी कथा में और नरक का ये प्रसंग का वर्णन करो, नरक बता दो कितने नरक हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म है, इसलिए हमने बहुत सूक्ष्म ही लिखा है कि भाई कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। इन्हीं कर्मों के कारण हम जीवों को जन्म मिलते हैं और उन्हीं कर्मों के हिसाब से उनकी गतियां होती हैं। धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग में जाते हैं, अधर्मी लोग अपने कर्मों के हिसाब से बारी बारी से नरक में जाते हैं। कहीं नरक 28 बताए गए हैं, किसी शास्त्र में 21 बताए गए हैं और किसी शास्त्र में 36 भी बताए गए हैं। और इनके पाप और पुण्य जो है वो फल देने वाले होते हैं। तो वे बाकी बचे हुए पुण्यों को भोग करके, जो पुण्यवान भी हैं, बाकी पुण्य बचे पुण्यों को भोग करके वो फिर इसी जन्म में लेते हैं। ये चक्र चलता ही रहता है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानकर करते हैं कर्म, तो कर्ता बन जाते हैं। और जब तक व्यक्ति कर्ता बनता है तब तक उसे भोक्ता भी बनना ही। तो इतना सूक्ष्म लिया है, बता इसलिए दिया है कि इसमें मेरी गलती नहीं है। कोई मुझसे कहेगा जी आपने क्या कथा कही, सारी गलती है। हम तो शरीर में जी, तो वो तो कहना है कि ये तो जो सुनाया इससे तो शरीर कांप गया। नरकों का ऐसा भयानक चित्रण जब राजा परीक्षित ने सुना, ऐसा भयानक चित्रण, भाई उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, पहली बार एक पाप हुआ है, उससे पहले कोई पाप किया नहीं, तो नरकों का प्रसंग आने की जरूरत कहां थी। नरक उन्होंने सुना ही नहीं कैसा चित्रण होता है। तो ऐसा भयानक चित्रण सुनकर के बोले कि मुनिवर इन नरकों से बचने का भी कोई उपाय है क्या? कोई तो उपाय होगा। व्यक्ति संसार में रह रहा है, कर्म तो करेगा, कर्म करेगा तो कहीं अधर्म भी होगा। अच्छा एक बात बताइए, जब हम कहते हैं वैराग्य के बारे में, बेटे बेटे शांति रखो बेटे, यहाँ 90 साल से लेकर के और ये 25 साल तक की महिलाएं बैठी हैं और 15 साल से लेकर के 90 साल तक के पुरुष बैठे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो कि चकले पर रोटी बेलते समय परोथन के कण, जो परोथन का आटा लगाते हैं, वो चकले के आसपास नहीं गिरे, ऐसा कोई है क्या? विचार तो करो कि कामना रूपी लोई लेकर के, और जब हमने उस पर अपनी इच्छा शक्ति या कहिए कि व्यवहारिक रूपी बेलन से उसको बेलना शुरू, तो कितना भी सावधानी से बरतो बहनों, बहुओं, बेटियों, भाइयों, वो जो कण गिरते हैं उसी तरह से हम परिवार में रह करके यदि कर्मों में लिप्त हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई छोटा मोटा अपराध जाने में या अनजाने में नहीं बने। यदि आप ये कहते हो कि जी नहीं ऐसा नहीं है और हम तो ये करते हैं वो करते हैं, तो कहो कि जो कंदराओं में साधु पड़े हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सब लल्लू हैं, हम होशियार हैं। या ये को होशियार तो वही हैं, हम लल्लू हैं। लल्लू तो एक होगा, दोनों तो। इससे भी सस्ता, इससे भी छोटा, इससे भी व्यवहारिक दृष्टांत तो और क्या दूं। ये लोई रोजाना आप बेलती हैं, रोजाना चकला, वही तो चकला और बेलन है, वही तो चकला बेलन, और दूसरा है क्या जीवन में? और आप में से कोई भी कहने को तैयार नहीं है कि नहीं कण तो गिरेंगे, हरारत में गिरेंगे। कण गिरेंगे, कर्म करेंगे, पाप बनेंगे, तो फल भोगने के लिए फिर संसार में हाजिर होना ही पड़ेगा। तो बचने का कोई तो उपाय होगा। तो सुखदेव ने तुरंत कह दिया हाँ है ना, लेकिन वह है भगवान का
वो है भगवान का सुमिरन, वो है भगवान की भक्ति। और इसके अलावा कोई इसमें ऑल्टरनेट हो वो कोई नहीं है। उपाय है लेकिन एक ही है, उसका ऑल्टरनेट कोई नहीं है। यही करना पड़ेगा, चाहे एक जन्म में कर लो या 100-200 जन्म और ले लो, चाहे 1,00,000-2 लाख जन्म और ले लो, करना अंत में यही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। कि प्रभु ऐसा नाम की महिमा है, ऐसी नाम की महिमा है। बोला हाँ ऐसी नाम की महिमा है। और फिर उन्होंने सुनाया कि मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए तो मैं एक पापी की कथा सुनाता हूं जो नाम की महिमा से तर गया। और तब प्रसंग आता है अजामिल जैसे दुष्ट का। अजामिल जाति से ब्राह्मण है। अजा संस्कृत में कहते हैं माया को। इस दृष्टि से हम क्या हैं? हम माया से बचे हुए हैं। तो अजामिल में और हम में क्या अंतर है? हम भी अजामिल हैं। माया के जाल में जो फंसा हुआ है वही अजामिल है। यह पहले ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, माता पिता बड़े सात्विक थे, तब तक तो ये भी धार्मिक व्यक्ति था और धर्म में ही लगा हुआ था। लेकिन संयोग से ऐसा हुआ कि जो त्रिकाल संध्या ब्राह्मण लोग करते हैं, अग्रवाल लोग करते हैं, 3 जातियों को 3 वर्णों के लिए त्रिकाल संध्या का विधान है। तो ये त्रिकाल संध्या जो करता था उसके लिए संविदा लेने के लिए वन में गया और वहां संयोग से इसने एक पुरुष को वैश्यागमन करते हुए देख लिया। और जैसे ही इसने वो दृश्य देखा, इसके अंदर विकार पैदा हुआ और ये कामासक्त हुआ। कामासक्त होने के बाद में ये ऐसा उसके प्रति आसक्त हुआ कि उसको जो है आना जाना शुरू हो गया। और दास्या संसर्ग दूषिता, अपने ब्राह्मण धर्म को खो बैठा। इसका सदाचार नष्ट हो गया। सुखदेव जी यहां एक बड़े पते की बात कहते हैं कोकड़ा जी। वो कहते हैं राजन दोषे न तीव्रो विषया कृष्ण सर्प विषादपि विषम नेहंत भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषाशयम। विष को केवल खाने वाले को ही मारता है। विष आप खाएंगे तभी मरेंगे ना। विष तो केवल खाने वाले को ही मारता है, लेकिन विषय देखने मात्र से जीवन बर्बाद कर देता है। इसने देखा और देखने मात्र से, ठीक है ना, और इसका जीवन बर्बाद हो गया। क्योंकि इसने अपनी आंखों को बिगाड़ लिया, इसके कारण इसका पूरा जीवन ही बिगड़ गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप 100 किलो दूध लेकर के उसमें खूब केसर पिस्ता जो पड़ता हो आपने खूब डाल करके उसको उबाला, और जब उसमें से खुशबू आने लगी, यानी जीवन को आपने इतना अच्छा बना लिया, और जब उसमें से फल निकलने की इच्छा हुई तो मालूम पड़ा जी किसी ने उसमें 100 ग्राम दही 100-200 ग्राम दही डाल दिया, तो अब वो पीने लायक है क्या? हम कितनी कथा सुन रहे हैं, हम कितना ये कर रहे हैं, हम कितना वो कर रहे हैं, सारे प्रयास, और फिर जब घर लौट के जाएंगे तो वही दही डालने वाला काम, वही दही वाला। कैसे बात? जब ये भ्रष्ट हो गया तो ये डर भी खत्म।